एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है। तो इस पर भगवान बुद्ध बोले, शायद पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाई। राजा बिंदुसार ने भी कीमती हीरे मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से शहर स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें समर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अटखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का खोर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम प्रभुत्व क्यों नहीं है, हम जीवन को आपकी तरह क्यों नहीं समझते। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक गृहस्थ का एक पुत्र था जो धन और सफलता की खोज में दूर देश में चला गया, और जहाँ एक तरफ पिता ने अथाह धन जमा किया तो दूसरी तरफ पुत्र बुरी तरह गरीब हो गया, इतना गरीब कि उसे खाने के भी लाले पड़ने लगे। ऐसे में पुत्र भोजन और वस्त्र की खोज में उस देश में आया जिसमें उसका पिता अब रहता था। पिता ने उसे अपनी दुर्दशा में देखा, क्योंकि वह गरीबी का मार और क्रूरता से पीड़ित था। पिता ने अपने कुछ नौकरों को उसे बुलाने का आदेश दिया। अब पुत्र ने उस स्थान को देखा जहाँ उसे ले जाया गया था, तो उसने सोचा कि जरूर मैंने एक शक्तिशाली व्यक्ति के क्रोध को गलती से भड़काया होगा और निश्चित रूप से वह मुझे जेल में डाल देगा। अपने पिता को देखने से पहले ही वह इस डर से भाग गया। इसका पता चलने पर तुरंत पिता ने अपने बेटे के पीछे दूतों को बाहर भेज दिया, जिसे पकड़ा गया और उसके रोने और विरोध के बावजूद वापस लाया गया। वहां पर पिता ने अपने नौकरों को अपने बेटे के साथ कोमलता से व्यवहार करने का आदेश दिया और उसने अपने बेटे को अपने एक मजदूर को शिक्षा देने के लिए सहायक के रूप में नियुक्त किया।
बेटा अपनी नई स्थिति से प्रसन्न था। पिता ने अपने महल की खिड़की से दिन प्रतिदिन लड़के को देखा और जब उसने देखा कि वह ईमानदार और मेहनती है तो उसने ऊंचा और ऊंचा पद देकर उसको प्रोत्साहित किया। 1 वर्ष के बीतने पर अपने पुत्र को बुलावा भेजा और अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर अपना भेद सबको बता दिया। ये भेद ये गरीब आदमी कोई और नहीं उसका बेटा है। उस बेचारे ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से अपने पिता की आंखों में देखा और इस समय वह आनंद से भर गया। हम अपने जीवन में देखते हैं जैसे पिता ने सावधानी से अपने बेटे को ऊंचा और ऊंचा किया, वैसे ही जीवन आपको उच्च और उच्चतर और धीरे धीरे बढ़ावा देगा। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध को मिलने आया। बुद्ध एक छोटे से बाड़े में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया था, क्योंकि भारत में अपने गुरु को नमस्कार करने, उनके प्रति अपना आदर दिखाने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध की ओर आया, उन्होंने उसकी ओर देखा, कहा, इसे फेंक दो। बुद्ध के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि वह इन फूलों को प्रसाद के रूप में लाया था। बुद्ध उसे इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे थे। फिर उसने सोचा, शायद मेरी ही गलती हुई है, क्योंकि मैं इन्हें अपने बाएं हाथ में ला रहा हूँ। यह भी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा ही है कि अगर आप अपने बाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के फूल गिराए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ा। बुद्ध ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फूलों में क्या खराबी थी। उसने अब सभी फूल गिरा दिए। तब बुद्ध ने फिर से कहा, मैंने कहा इसे फेंक दो, फूलों को नहीं। जो तुम अपने साथ पुराने विचारों के फूल लाए हो, तुम्हें उन्हें फेंकना होगा, नहीं तो तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको पुराने विचार छोड़ने होंगे, कुछ और नहीं। आपको अपना काम, परिवार या बाकी कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।